भाई साहब हमें बहुत खुशी होती है आप लोग इस तरह की कमेंट्स करते हो, इस तरह का आप लोग कमेंट्स करते हो। डिमांडेड कमेंट कृष्णा साहनी भाई 1 लाख पर वीडियो बनाओ। कृष्णा साहनी जी ने कमेंट किया कि भाई 1 लाख मतलब जमा करेंगे तो वीडियो बनाओ। तो मैंने लिखा ओके ब्रो। तो भाई कृष्णा साहनी जी और जितने भी नई ऑडियंस हमारे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं सबका तहे दिल से वेलकम है और बिल्कुल कलेजे से वेलकम है मेरे भाई। और इस वीडियो में हम 1 लाख आप जमा करके अपाची बाइक को लेते हैं तो भाई यहाँ पे 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का पूरा प्रोसेस बताया है। यानी भाई 1 साल में यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा, 2 साल में यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा और 3 साल में कितना यहाँ पे आपको EMI लगेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप लोग डिमांड करते हो। मैंने हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग डिमांड कीजिए कि भाई कौन सी बाइक आप लोग देखना पसंद करते हो। ठीक है, अगर मुझे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ा तो मैं कोशिश करूंगा और जाने की कोशिश करूंगा, वहां का मैं बाइक दिखाऊंगा। केवल इंडिया ही नहीं, केवल अपाची, पल्सर और होंडा, हीरो की कंपनी की बाइक नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक जाने का तुम्हारे भाई का प्लान है। लेकिन मेरे भाई आप लोग डिमांड करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तब ना मेरे भाई। ठीक है, तो भाई ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे भाई। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो डिमांडेड है तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए और बनाने में मुझे बोलने में कोई भी आपत्ति नहीं है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपाची RTR 160 का ऑन रोड शोरूम प्राइस हम आपको बता देते हैं। TVS अपाची RTR 160 का ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,56,000। जी हाँ दोस्तों, अब 1,56,000 इसका कैश प्राइस है। ठीक है, और यदि आप 1 लाख जमा करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 1 साल के लिए कराते हैं तो भाई यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा, 2 साल के लिए आप कराते हैं तो भाई यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा, 3 साल के लिए आप कराते हैं तो भाई यहाँ पे कितना EMI लगेगा, और भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो पैसा कितना लगेगा, बहुत ही अहम सवाल है। तो चलिए 1 साल के लिए सबसे पहले समझते हैं, फिर 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। ठीक है, तो भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये जान लेते हैं पहले। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप अगर ये हमारे पुराने व्यूवर्स से हैं तो थोड़ा सा आपको मतलब बोर बुझाया होगा, लेकिन मेरे भाई हर बार नई ऑडियंस आता है, जो नए बंदे हैं वो हर बार आता है तो उनके लिए बोलना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे 1 साल के EMI पर। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ले आया और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा वो उस बंदे का उम्र 18 साल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसका एज 18 साल होना चाहिए कम से कम में, या फिर 18 साल प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ले आया, ठीक है, और आपने 1 लाख जमा कर दिया तो अब भाई 1,56,000 में 1,56,000 में 1 लाख को माइनस कर देंगे तो भाई यहाँ पे कितना पैसा बच जाएगा, 56,000। अब भाई 56,000 का लोन होगा, देखा जाए तो भाई कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, यानी 56,000 का यहाँ पे आपको लोन करके दिया जाएगा। तो अब यही समझना है मेरे भाई। ठीक है, तो भाई 56,000 का लोन होगा तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या लेगा, सर्विस चार्ज जो कि आपको कंपनी लोन करके देती है। एक चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एक तरह से सर्विस चार्ज आप मान लीजिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मिनिमम में प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी यहाँ पे 2,000 लेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी 56,000 का यहाँ पे लोन होगा तो 2,000 कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेगी जो कि उसी में ऐड होगा। तो भाई 56,000 प्लस 2,000 जो कि उसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो भाई 56 और 2 हो जाता है 58,000। अब दोस्तों यहाँ पे 58,000 का लोन होगा। ठीक है, तो भाई 58,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि भाई 1 साल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % चल रहा है, ये भी बहुत अहम सवाल है। तो भाई फिलहाल देखिए अभी 8-9% से लेकर 12-13% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है। ठीक है, पूरे इंडिया में। लेकिन दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, वो TVS कंपनी है, TVS क्रेडिट है, जो कि TVS क्रेडिट से यहाँ पे लोन होता है। हिंदुजा भी है, इंडसलैंड बैंक भी है और बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारी बैंक हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 58,000 का आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो भाई यहाँ पे कितना पैसा निकल के आएगा, 5,800 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,800 रुपये यहाँ पे 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 5,800 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 58,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 63,800। जी हाँ दोस्तों, 63,800 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 63,800। अब भाई 63,800 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से,
एक साल से, क्योंकि हम लोग एक साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 63,800 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 63,800 को 12 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे EMI निकल के आया है 5,316 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 5,316 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, और कितना दिन के लिए? एक साल के लिए। ठीक है, अब भाई एक साल में ये तो EMI है 5,316 रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके और हिसाब लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये एक साल में कितना EMI है? 5,316 रुपया, और एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, तो यही चीज़ जोड़ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 लगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 56,000 में 2,000 ऐड हुआ था, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज आप ले लीजिए, क्योंकि वो भी तो भाई आपका एक्स्ट्रा पैसा है, जो बाइक का प्राइस है उससे तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ले लिया आपने 1 लाख यहाँ पे जमा कर दिया, तो भाई एक्स्ट्रा पैसा तो वो भी है ना, क्या कह लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5,800 एक साल के लिए मतलब निकला, तो उसी को हम लोग जोड़ेंगे, तो 5,000 और 2,000 7,000, यानी 7,800 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 7,800। जी हाँ दोस्तों, 7,800 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, और EMI 5,316 रुपया। चलिए मेरे भाई, आप 2 साल का समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मतलब समझना ज़रूरी है। 10 वीडियो देखने से बेहतर है कि भाई एक ही वीडियो देखें और ऐसे हम समझ लें कि भाई कोई भी बाइक हम लोन कराएंगे, चाहे वो स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, LCD हो, कुछ भी हो, भाई प्रोसेस हम समझ लेंगे कि भाई इस प्रकार से बाइक वगैरह सब कुछ ये फाइनेंस होता है। ये वीडियो केवल बाइक लवर के लिए नहीं है, बल्कि एक नॉलेजेबल वीडियो है, और आप लोग देखिए मेरे भाई। तो 1 साल का आप लोग समझ गए, आई होप कि। चलिए मेरे भाई, आप 2 साल का समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना बाइक का प्राइस है? बाइक का प्राइस है 1,56,000। आपने यहाँ पे जमा किया 1 लाख। ठीक है, अब भाई 56,000 यहाँ पे पैसा बच गया। अब 56,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 2,000 टोटल पैसा हो जाता है भाई 58,000। अब भाई 58,000 का यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि भाई 1 साल का हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और 2 साल का अब हम लोग समझने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे चलिए 58,000 का 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो भाई यहाँ पे 5 दूना 10 और 8 दूना 16, यानी 11,600 भाई यहाँ पे 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 11,600। भाई 11,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 58,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा कितना? 69,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा हो जाएगा कितना? 69,600। अब भाई 69,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, तो भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों 24 से डिवाइड करते हैं 69,600 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 69,600 को 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे EMI निकल के आया है 2,900। जी हाँ दोस्तों, 2,900 रुपया यहाँ पे 2 साल के लिए EMI निकल के आया है। बिल्कुल आसान किस्त मेरे हिसाब से। चलिए अभी 3 साल में तो भाई और यहाँ पे किस्ती कम हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बाइक का प्राइस है कितना? 1,56,000। आपने यहाँ पे जमा किया 1 लाख, तो भाई कितना पैसा बच गया? 56,000। अब भाई 56,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है यहाँ पे कितना? 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 58,000। अब भाई 58,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्ट 3 साल के लिए, क्योंकि भाई 1 साल का तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 1 साल में एक्स्ट्रा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये तो मैं बताना भूल गया। चलिए मेरे भाई, क्योंकि भाई EMI तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2,900 रुपये यहाँ पे 2 साल में EMI लगेगा, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा? तो भाई यहाँ पे आपको 11,600 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, यानी 13,600 आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और 1 साल में कितना? 7,800, और 13,600 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। चलिए आप 3 साल का समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 3 साल का यानी 58,000 का डायरेक्ट 3 साल का यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 17,400 यहाँ पे निकल के आया है 58,000 का 10% में। ठीक है, 17,400। तो भाई 17,400 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 58,000 से। तो चलिए यहाँ पे 58,000 से 17,400 को प्लस कर देते हैं। टोटल पैसा हो जाता है भाई 75,400। अब भाई 75,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 36 से, यानी 3 साल से। तो भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 36 से डिवाइड करते हैं 75,400। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 75,400 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI निकल के आया है वो निकल के आया मेरे भाई 2,094 रुपया। बहुत ही आसान EMI है, 2,094 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में। ठीक है, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए भाई 17,400 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, सूद ब्याज बोल लीजिए, एक्स्ट्रा पैसा बोल लीजिए। ठीक है, 17,400 लग गया, 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 17 और 2 जाता है 19,400 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 19,400। तो भाई बहुत ही कम
यानी एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको जा रहा है। और उसका एक ही रीज़न है मेरे भाई, क्योंकि आपका डाउन पेमेंट 1 लाख है। 1 लाख डाउन पेमेंट कम बड़ी बात नहीं है। 1 लाख डाउन पेमेंट देखा जाए तो भाई 1 लाख डाउन पेमेंट कोई बंदा अगर करता है तो वो 3 साल के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए EMI करवाता है। और 1 साल के लिए आप करवाएंगे तो कुछ ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, वही लगेगा कितना मैंने आपको बताया था 7,800 रुपया 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। 2 साल के लिए करवाएंगे तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा 13,600 रुपया लगेगा। और 3 साल के लिए आप करवाएंगे तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा 19,400 लगेगा। 1 साल के लिए आप करवाएंगे तो भाई EMI यहाँ पे कितना लगेगा 5,316 रुपया। EMI जो आप महीना में देते हैं, किस्ती जिसको बोलते हैं किस्ती, ठीक है। बहुत सारे लोग EMI भी नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई ऐसा मैंने देखा है, सामने से मैंने देखा है, ये बोलता है क्या है EMI, तो आप जानते हैं वो अच्छी बात है। तो उसके लिए मतलब थोड़ी सी वजाहत मैंने कर दी। तो कितना था 2 साल में EMI कितना था 2900 रुपया, और भाई 3 साल में EMI 2,094 रुपया। बहुत ज़्यादा अंतर है। तो भाई वीडियो बोलते बोलते बहुत लंबा हो गया, 11 मिनट होने चला है वीडियो को। और आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि भाई अगला वीडियो किस बाइक पर होगा, किस टॉपिक पर होगा। और आप लोग ऐसे टॉपिक मुझे देते रहें कि भाई इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, इस बाइक पर मुझे वीडियो देखना है, तो आप लोग डिमांड कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा था ना कि बाइक का मतलब कहीं से भी वीडियो आपको दूंगा, मतलब चाहे इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, जहाँ तक हो, हौसला रखा हूँ। अब काम शुरू होगा अब, और हौसला बुलंद है आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से, और खूब अच्छी आप लोगों को वीडियोस दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।